अगर इसी सेम एल्डिहाइड की बात करूं, ग्लूकोज की बात करूं, अगर इसकी रिएक्शन कराई जाए स्किफ बेस के साथ, जो कि कार्बोनाइल कंपाउंड की एक कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन है। वेलकम टू टू टेस्टर। और आज हम लोग करने वाले हैं क्लास 12 के बायोमोलिक्यूल चैप्टर्स का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है हॉरर स्ट्रक्चर। ज्यादातर लोगों को हॉरर स्ट्रक्चर बनाने में बहुत दिक्कत आती है, पर हॉरर स्ट्रक्चर एक्चुअली बताता क्या है पहले हम वो समझ लेते हैं। सो हॉरर स्ट्रक्चर is used to represent the cyclic structure of carbohydrates। हम क्या जानते हैं, ज्यादातर कार्बोहाइड्रेट जैसे कि हमारे पास होता है ग्लूकोज, फ्रक्टोज, इस तरह के जितने भी कार्बोहाइड्रेट्स हैं, इनके पास आपके पास फ्री एल्डिहाइडिक और कीटोनिक ग्रुप होते हैं। ये टॉलरेंस रीजन को रिड्यूस करते हैं, कुछ नहीं करते हैं। लेकिन इनके पास फ्री एल्डिहाइडिक और कीटोनिक ग्रुप होने के बावजूद भी ये सारी वो रिएक्शन प्रोवाइड नहीं करा पाते जो कार्बोनाइल कंपाउंड्स के लिए कैरेक्टरिस्टिक्स है। फॉर एग्जांपल अगर मैं एल्डिहाइड की बात करूं, फॉर ग्लूकोज, अब ग्लूकोज में जो एल्डिहाइडिक ग्रुप है वो कार्बोनाइल की सारी रिएक्शन देना चाहिए। जैसे कि अगर हम उसकी रिएक्शन एफसीएन के साथ कराते हैं तो इट शुड फॉर्म साइनोहाइड्रेट व्हिच ग्लूकोज डज। बट वहीं अगर मैं इसकी रिएक्शन कराता हूं हाइड्रोक्साइलामीन के साथ तो ये अगेन आपको ऑक्साइन बना कर देता है। बट अगर इसी सेम एल्डिहाइड की बात करूं, ग्लूकोज की बात करूं, अगर इसकी रिएक्शन कराई जाए स्किफ बेस के साथ, जो कि कार्बोनाइल कंपाउंड्स की एक कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन है, तो आपका ग्लूकोज वो रिएक्शन नहीं देता। सो इसका मतलब ये है कि जो एल्डिहाइडिक ग्रुप की हम बात कर रहे हैं अल्कोहल के केस में, वो हर समय फ्री नहीं होता कि वो रिएक्शन दे पाए। कुछ समय वो एक दूसरी फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा होता है जहां पर वो कार्बोनाइल नहीं होता। उस चीज को समझाने के लिए हमारे पास आए हॉरर स्ट्रक्चर। सो प्रीवियसली हम क्या करते थे, प्रीवियसली हम लोग यूज करते थे फिशर रिप्रेजेंटेशन। प्रीवियसली हम लोग यूज कर रहे थे फिशर रिप्रेजेंटेशन टू रिप्रेजेंट एनी ऑफ द sugars that we know. Okay, here first carbon aldehyde OH, H, OH, OH, H. Okay, ये है हमारे पास ग्लूकोज। अब ग्लूकोज में होता क्या है कि जो हमारे पास एल्डिहाइडिक ग्रुप होता है जिसमें हमारे पास ये अल्कोहल है और ये हाइड्रोजन है, तो होता क्या है कि बिकॉज ऑफ रेजोनेंस ये ऑक्सीजन अपने पाई इलेक्ट्रॉन्स को कार्बन से छीन लेता है और अटैक करने जाता है इस हाइड्रोजन पर। रिमेंबर, ये जो अटैक है वो हमेशा 5th कार्बन पर होगा, हमेशा ऑलवेज ऑन द 5th कार्बन। अब इस रिएक्शन की वजह से होगा क्या, इसकी वजह से ये जो स्ट्रक्चर है उसमें थोड़ा सा चेंज आएगा और ये कन्वर्ट हो जाएगा, होगा क्या, हाइड्रोजन कार्बन। अब द ऑक्सीजन हैज अटैक्ड हाइड्रोजन, तो ये बन जाएगा OH। ये ऑक्सीजन ने इस हाइड्रोजन को अटैक किया और ये बन जाएगा यहाँ पर OH। अब ये जो ऑक्सीजन बचा है जिसे इस वक्त मैं मार्क करूंगा ग्रीन से, ये जो ऑक्सीजन है ये अपने लोन पेयर लेकर ये जो कार्बन है जिसके पाई इलेक्ट्रॉन्स ऑक्सीजन ने छीन लिए थे, ये जाएगा इस कार्बन पर अटैक करने। अब जो स्ट्रक्चर है वो कुछ इस तरह से नजर आएगा। फर्स्ट कार्बन, then second which has OH, third with H, fourth with OH, fifth here it will be H, OH, NH और यहां पर हो गया आपका अल्कोहल। अब ये जो ऑक्सीजन है जिसे मैंने ग्रीन में मार्क किया था, इसकी वजह से यहां पर एक साइक्लिक रिंग फॉर्म हुई है जो कितने मेंबर्ड है, 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6। ओके, ये पूरी एक साइक्लिक रिंग है जिसकी वजह से
ये क्या है, एक हेक्सो शुगर बन गई क्योंकि इसमें 6 मेंबर है। ओके, अब इसको अब मैं समझाना चाहूं, इस स्ट्रक्चर को बुलाते हैं आपका अल्फा ग्लूकोज। अल्फा ग्लूकोज, अल्फा ग्लूकोज की पहचान ये है कि अगर आपके एल्डिहाइडिक कार्बन पर जो OH है, if it is if OH is inside the ring, it will be called अल्फा शुगर। यहां मैंने ग्लूकोज लिया है इसलिए मैं इसे अल्फा ग्लूकोज बुला रहा हूं। नाउ एट द सेम टाइम यहां पर OH क्या था, सेकंड लास्ट कार्बन पर राइट साइड था, तो इस ग्लूकोज को क्या बुला सकता हूं मैं, पूरा नाम होगा इसका अल्फा डी ग्लूकोज, क्योंकि सेकंड लास्ट कार्बन पर OH इज ऑन द राइट हैंड साइड, अल्फा डी ग्लूकोज। अब कार्बन की बात है, कार्बन अब sp3 हाइब्रिडाइजेशन में, तो ऑब्वियसली इस कार्बन के अराउंड रोटेशन पॉसिबल है, तो इसके अलावा एक स्ट्रक्चर और भी तो एग्जिस्ट कर सकता है। क्या हो अगर ये OH बाहर की तरफ आ जाए, तो उसको हम लोग एक मिनट रुकिए, इसको सेपरेट कर लेते हैं। इसी सेम स्ट्रक्चर को मैं एक तरह से और लिख सकता हूं, अगर इस OH को बाहर की तरफ कर दूं तो जाएगा कार्बन, OH this side, hydrogen is this side, rest remains the same, which is OH, H, OH, here hydrogen, OH and hydrogen NCH2OH. This will be called as alpha sugar. Here, the OH is on the right. If OH on first carbon of the aldehydic or the ketonic group that you are dealing with, if you are dealing with a ketonic sugar, तब इस केस में ये सेकेंड कार्बन होगा, ठीक है। बट क्योंकि मैं एल्डिहाइड से बात कर रहा हूं, ये मेरा पहला कार्बन है जिसकी वजह से पूरा शुगर एक्सिस्टेंस में था। If OH is outside the ring, it is called बीटा शुगर। OH है तो ये होगा बीटा डी ग्लूकोज, क्योंकि OH इसका कहां था, इसका OH राइट हैंड साइड में था। सो इस तरह से स्ट्रक्चर बनाते हैं साइक्लिक। नाउ ये हॉरत रिप्रेजेंटेशन नहीं है, अभी तक हमने फिशर को यूज किया है एक्सप्लेन करने के लिए कि जो शुगर एग्जिस्ट कर रही है उसका स्ट्रक्चर कैसा होगा। अब कन्वर्टिंग फिशर कॉन्फ़िगरेशंस, converting Fisher configuration into Horath, अब पहले बनाते हैं अल्फा ग्लूकोज। अल्फा ग्लूकोज के लिए क्या था, COH, हाइड्रोजन, OH, H, OH, H, OH, H, OH, H, CH2, OH, changing the position of oxygen. अब इसी स्ट्रक्चर को similarly can be represented. So first thing, number of members in the ring, 1, 2, 3, 4, 5, 6. So first we'll make a
6-membered ring with oxygen being the first member. One, remember, you need to go from oxygen to the aldehydic carbon all the way to the down. So it will be 1, 2, 3, 4, 5 and 6th carbon and the 6th member of the ring. Up the members, now the groups that are coming inside the ring, जितने भी ग्रुप आपको रिंग के अंदर नजर आ रहे हैं उन सबको हम लोग मार्क करेंगे बिलो द प्लेन, और जितने रिंग के बाहर हैं हम उन्हें मार्क करेंगे इस रिंग के अबव द प्लेन। अब इस रिंग को ऐसा इमेजिन करना है कि ये स्क्रीन में ना होकर इस कुछ इस तरह से है साथ में। अब यहाँ पर जितने भी ग्रुप्स आपको इस रिंग के अंदर दिख रहे हैं इन द फिशर कॉन्फ़िगरेशन, उन सभी को मैं इस रिंग के प्लेन के अबव मार्क करूंगा, और जितने भी ग्रुप इस रिंग के बाहर एग्जिस्ट कर रहे हैं इस प्लेनर रिंग के बिलो द प्लेन मार्क करूंगा। सो अब इसको कैसे बना सकते हैं, इसको कुछ इस तरह से, अबव प्लेन बिलो प्लेन, अबव प्लेन बिलो, अबव बिलो, अबव बिलो, अबव बिलो। नाउ बात करते हैं सेकंड, फर्स्ट पर ऑक्सीजन है मार्क्ड, सेकंड पर वी आर हैविंग OH व्हिच इज इनसाइड द रिंग, सो इसका मतलब OH आएगा बिलो द प्लेन। देन थर्ड कार्बन OH again inside the ring below the plane, fourth is hydrogen, fifth is OH, sixth, now on the fifth carbon the hydrogen is lying outside, कौन सा था, 2 3 4 5, okay, on the fifth carbon the hydrogen is on the outside, so hydrogen will be above the plane. Now back again, अब हमारे पास ऑप्शन में है ये 6th कार्बन CH2OH और ये कार्बन जो कि 6th कार्बन एटम पर है। नाउ यहां पर जो प्रायोरिटी मार्क की जाएगी कि किसको अबव द प्लेन रखा जाए वो बेस्ड ऑन है एटॉमिक नंबर पर। सो हाइड्रोजन के मुकाबले जो अल्कोहलिक ग्रुप है वो ज्यादा रिएक्टिव है, इसलिए उसकी प्रायोरिटी ज्यादा है। तो ऑन द 6th कार्बन द CH2OH ग्रुप विल ऑलवेज बी मार्क्ड अबव द प्लेन, उसे हमेशा इस रिंग के प्लेन के ऊपर मार्क करना है। और बच क्या गया, हाइड्रोजन, वो आएगा आपका बिलो द प्लेन। सो इस तरह से बनाते हैं आपका हॉरथ स्ट्रक्चर। ये मैंने जो बनाया है ये है आपका अल्फा डी ग्लूकोज, ये और ये दोनों अल्फा डी ग्लूकोज है। अब एक काम करते हैं, एक बीटा डी ग्लूकोज बनाकर टॉपिक को समझने की कोशिश करते हैं क्लास। इस बार लेते हैं बीटा ग्लूकोज, मतलब क्या है, कार्बन होगा, OH को बाहर रखेंगे, हाइड्रोजन यहां होगा, second carbon, third carbon, fourth carbon, fifth carbon, sixth would be the CH2OH. Okay, यहाँ आएगा हाइड्रोजन, OH, H, H, sorry it would be, wait, OH, H, OH, वो बाहर चला गया, हाइड्रोजन, OH, H and the oxygen. Now same logic, similar, first make a 6-member ring, 1 2 3 4 5 and 6, 6-member ring, oxygen being the first atom, 1 2 3 4 5 and 6. remember ये जो नंबर मैंने मार्क किए हैं ये इस नई रिंग के लिए है, कार्बन चेन के लिए नहीं। अगेन ग्रुप अबव प्लेन बिलो प्लेन, अबव प्लेन बिलो प्लेन, अबव प्लेन बिलो, अबव बिलो एंड अबव बिलो। आखिर में क्या मार्क कर सकते हैं, लेट्स सी। हाइड्रोजन दिस टाइम जो पहला मेंबर है ऑक्सीजन, उसके बगल वाले कार्बन जो कि सेकंड मेंबर है उस पर हाइड्रोजन इनसाइड द रिंग आ रहा है, इसका मतलब इस बार हाइड्रोजन बिलो द प्लेन होगा, फिर OH बिलो द प्लेन होगा, फिर हाइड्रोजन बिलो द प्लेन होगा और फिर से OH बिलो द प्लेन होगा। वहीं पर आपके पास OH बाहर था तो इस बार वो अबव आएगा, ये हाइड्रोजन बाहर है तो ये अबव आएगा, दिस OH इज अगेन आउटसाइड अबव, दिस H अगेन अबव। नाउ बिटवीन दिस H एंड द CH2OH रिएक्टिविटी CH2OH की ज्यादा, तो इसलिए वो अबव द प्लेन और ये बिलो द प्लेन। सो मुझे क्या आप समझ आया, गौर से इफ यू क्लियरली कैन सी दैट ऑन द सेकंड कार्बन, ऑन द second carbon the OH is coming below, whereas
हियर ऑन द सेकंड कार्बन द हाइड्रोजन इज कमिंग बिलो, और OH कहां चला गया, ऊपर। सो इससे ये बात क्लियर हो गई कि जो हॉरर स्ट्रक्चर है, स्पेसिफिकली इन केस ऑफ ग्लूकोज, द alpha and beta isomers only vary at the position of the group on the second member of the ring or on the first carbon of the sugar। जो भी आपकी शुगर चेन दी है उसके पहले कार्बन पर, क्योंकि पहला कार्बन का मेंबर सही था, तो सिर्फ इस ग्रुप के डिफरेंस में मैं कह सकता हूं ये है मेरा बीटा बी शुगर। ओके, सो ओनली डिफरेंस क्या है अल्फा और बीटा में, सेकंड कार्बन जो कि आपकी रिंग पर है उसमें आपका OH अगर बिलो द प्लेन आ रहा है तो वो आपकी अल्फा शुगर है, अगर अबव प्लेन आ रहा है तो वो आपकी बीटा शुगर है। आई होप दिस विल हेल्प यू in making the horror structures, and we'll see you in the next class. Thanks for joining.